हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज एक्सीलरेशन एनालिसिस देखने जा रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 4 बार मैकेनिज्म के साथ। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है कि मतलब कि कितने टाइप के एक्सीलरेशन किसी लिंक में आते हैं। तो कोरियोलिस एक्सीलरेशन आने के लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, रोटेटिंग फ्रेम होना चाहिए। ये तो पता ही है। जैसे ये आपका देखिए, ये रोटेटिंग मान लीजिए फ्रेम है, ये आपका लिंक है। और उस पे जो भी जहाँ पर भी आप एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं वो स्लाइड होना चाहिए। जिसका भी एक्सीलरेशन आप निकालना चाहते हैं वो स्लाइड होना चाहिए, क्योंकि स्लाइड नहीं होगा। आपको पता है कि भी आता है और ओमेगा आता है कोरियोलिस एक्सीलरेशन में। दोनों में से यदि एक भी नहीं हुआ तो दोनों क्या मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो देखिए हम 4 बार मैकेनिज्म का कोरियो मतलब कि एक्सीलरेशन एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, 4 बार मैकेनिज्म का एक्सीलरेशन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले वो बना लेना है, 4 बार मैकेनिज्म बना लेना है। वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, देखिए आप, मैं ये जूम करके चलूंगा कि आप लोगों ने वेलोसिटी एनालिसिस कर लिया है, जिसके कारण से आपको सारे सारे का ओमेगा पता है। तो ये आपका मान लीजिए ओमेगा 2 है, ये आपका ओमेगा 4 है। और एक्चुअली में मेरे हिसाब से ये आपका देखिए, यदि ये मान लीजिए पॉइंट ये है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, यदि ये पॉइंट डी है। यदि वेलोसिटी ऑफ सी देखा जाए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हमारे हिसाब से लगता है इधर की ओर जाएगा ये। सो ओमेगा का डायरेक्शन हमारे हिसाब से इधर की ओर रहना चाहिए। इन टोटली बता रहा हूँ मैं, ओमेगा 3। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको ये अल्फ़ा दिया हुआ है, ये इसका अल्फ़ा 2 दिया हुआ है। बाकी सबको आपको अल्फ़ा पता करना है, बाकी सबका अल्फ़ा पता करना है। तो आपको चलिए इस तरह से कैसे देखते हैं। देखिए पहले मैं बोल दूँ, जैसे सपोर्टेड की एक लिंक है, ये मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे दो एक लिंक है, इसकी एक्सेलेरेशन ए है और इसकी एक्सेलेरेशन बी है। ठीक है, ये मान लीजिए ओमेगा से रोटेट हो रहा है और ये अल्फ़ा का डायरेक्शन ये है मान लीजिए। तो मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ बी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे याद रखिएगा। देखिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ये होता है कि इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो, भूल जाओ एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है अभी फिलहाल। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताइए आप कैसे निकाल सकते हैं। ये ओमेगा से रोटेट रहता है, आपको पता ही है, मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, सेंस वगैरह कैसे निकालते हैं वगैरह सब कुछ। ये हो जाएगा देखिए अल्फा आर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कितना देखिए, तो कैसे इसको देखिए, इस डायरेक्शन में क्या है आपका अल्फा आर, इस डायरेक्शन में क्या है ओमेगा स्क्वायर आर। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा। समझ आया क्या, समझ आया क्या, समझ आया क्या। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, देखिए वेक्टोरियल एडिशन से अल्फा क्रॉस आर। सो तो अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये क्या है, वही चीज़ है। मान लीजिए ये डायरेक्शन आपका कितना है, ये डायरेक्शन मान लीजिए एन कैप का डायरेक्शन है, ये टी कैप का डायरेक्शन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अल्फा आर टी कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, देखिए एन कैप हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। समझ आया क्या, नहीं समझ आया, ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो आगे कुछ नहीं बनने वाला है, ये चीज़ यदि नहीं समझ आया तो। चलिए इसके लिए हम लोग लिखते हैं, एक्सेलरेशन एनालिसिस करते हैं। तो पहले मैं लिंक बी ए बी को उठाता हूँ। तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो गया बताइए, जीरो के, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखना था यहाँ पे, और यहाँ पे ए लिखना था, और क्या लिखना था यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना था। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ए जीरो हो जाएगा, के लिए फिक्स है। तो बचेगा क्या, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन ऑफ बी का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये लिंक था, ये देखिए ये अल्फा ओमेगा स्क्वायर आर होगा, और ये होगा इधर अल्फा
अल्फा क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी को कैसे लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिखे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैसे लिखे हैं। तो मान लीजिए देखिए इस डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है वो मान लेता हूँ n2 कैफ है, और इसके जो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको मान लेता हूँ t कैफ है, t2 कैफ है। कोई दिक्कत बताइए इसमें, नहीं ना। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। चलिए बना ही देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये आपका अल्फ़ा 2 r2 है, और ये आपका ओमेगा का स्क्वायर 2 r2 है। तो रिजल्टेंट मतलब कि देखिए रिजल्टेंट ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा बताइए, एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जैसे यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो यदि आप वेक्टोरियल एडिशन से देखना चाहेंगे, या फिर यही क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ बी है, यही एक्सीलरेशन ऑफ बी है, यही एक्सीलरेशन ऑफ बी है, देख लिए यहाँ से। तो यहाँ से कैसे देखेंगे, देखिए ओमेगा 2 r2 n2 कैप, ये आपका n2 है, ये आपका t2 है। तो n2 कैप प्लस अल्फ़ा 2 r2 t2 कैप, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब लिखता हूँ मैं एक्सेलरेशन ऑफ सी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। इस पर एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी दिखना है आपको, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी ज़बरदस्ती 0 करना पड़ेगा। तो अब ज़बरदस्ती यहाँ पे 0 कर देते हैं, देखिए। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। देखिए अभी अल्फ़ा का डायरेक्शन मेरे को पता नहीं है, अल्फ़ा किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए। लेकिन ओमेगा का आपको डायरेक्शन पता होने की वजह से, अच्छा ये तो हमेशा टूवर्ड द सेंटर ही होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और अल्फ़ा क्रॉस आर कहीं इस डायरेक्शन में होगा, कहीं भी अल्फ़ा क्रॉस आर इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको जनरली हम लोग इसी तरह से लिख देते हैं। देखिए एक्सीलरेशन ऑफ सी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी, एक्सीलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखेंगे बताइए, जैसे यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, बताइए ओमेगा स्क्वायर आर, इसको मान लेता हूँ मैं n3 कैप का डायरेक्शन है, ये टूवर्ड द सेंटर n3 कैप का डायरेक्शन है, और इसका डायरेक्शन नहीं पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, अल्फ़ा क्रॉस आर, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में ही छोड़ दे रहा हूँ इसी तरह से, ठीक है। देखिए आप यहाँ से, अब इसी तरह से इस लिंक पे आइए, तो एक्सीलरेशन ऑफ सी इस लिंक के लिए कैसे लिखेंगे बताइए, तो एक्सीलरेशन ऑफ डी प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो एक्सीलरेशन ऑफ डी कितना हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी कैसे लिखेंगे बताइए, देखिए एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ओमेगा 4 r4 का, ओमेगा 4 का स्क्वायर r4, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है, ओमेगा 4 r4 का स्क्वायर, और इसके जस्ट 90 डिग्री, इसके जस्ट 90 डिग्री अल्फ़ा 4 r4 होगा, लेकिन इसका भी डायरेक्शन पता नहीं है, तो इसको अल्फ़ा क्रॉस r4 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा 4 का स्क्वायर r4, और इसको मैंने इस डायरेक्शन को क्या मान लेना है, मान लीजिए n4 कैप, तो ये आपका हो जाएगा n4 कैप प्लस अल्फ़ा 4 क्रॉस r4, ठीक है। चलिए अभी देखिए मैं पहले इसको बनाऊंगा, फिर इसको बनाऊंगा, फिर यहाँ चला जाऊंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहाँ से कोई नहीं होगा, सारा चीज़ वेक्टर का वेक्टर ही है, और आपको वेक्टर आता है तो हमारे हिसाब से हमें भी पढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वेक्टर आता तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं होती है सब, बल्कि, ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, आप लोग मैथमेटिक्स का बहुत दुरुपयोग करते हैं, रियली बताता हूँ मैं तो, इतना इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का, और कोचिंग वाले तो ऐसे तरह ही करके रखे हैं मैथमेटिक्स की, तो बता नहीं सकते हम। चलिए सॉरी, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, ऑल दिस गॉट फ्रॉम दोज वन, सो पहली बार तो टॉम एक सर पढ़ाने आए थे, ऐसे में पता नहीं सकता फिर क्या नौटंकी हुआ। चलिए कोई बात नहीं, तो ये हो गया अल्फ़ा क्रॉस r4 हो गया।
क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पहले मैं इसको बनाऊंगा। देखिए ये मान लीजिए आपका, ये आपका, मैं जो भी देखिए यहाँ पे मैं मानूंगा कि यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है, 0 है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को माना कि एक्सीलरेशन 0 है। यहाँ से जो भी एक्सीलरेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा। तो देखिए बताइए, पहले आप वेक्टर एडिशन लॉ को बताइए। तो अल्फ़ा टू आर टू किस डायरेक्शन में होगा, अल्फ़ा टू आर टू इस डायरेक्शन में होगा, टी टू कैप के डायरेक्शन में, इसीलिए टी टू कैप के डायरेक्शन में मैंने बना लिया अल्फ़ा टू आर टू का डायरेक्शन। सॉरी, अरे यार ये नहीं होगा यहाँ पे, ये किसका डायरेक्शन है बताइए, टी टू का डायरेक्शन है। प्लस वेक्टोरियल एडिशन के अनुसार प्लस ओमेगा स्क्वायर आर टू, एंड ये आपका एन टू कैप का डायरेक्शन है, एंड ओमेगा स्क्वायर आर टू, ओमेगा स्क्वायर आर टू, और ये कितना हो जाएगा आपका एन टू कैप का डायरेक्शन हो जाएगा। तो वेक्टोरियल एडिशन के अनुसार देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, और वेक्टर सी की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये आपका एक्सीलरेशन ऑफ बी हो जाएगा। समझ में आएगा, ये आपका एक्सीलरेशन ऑफ बी है। इसी तरह से एक्सीलरेशन ऑफ सी बना सकते हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये वाला जो चीज़ है, ये वाला टर्म, ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। एक्सीलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी का मतलब क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा। लेकिन डी क्या है, डी क्या है, डी फिक्स है, यानी कि वेलोसिटी कितनी है, सॉरी एक्सीलरेशन कितना है डी का, 0 है। यानी कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए अच्छा यहाँ आपका भी अल्फा 4 भी मेरे को नहीं पता है, इस डायरेक्शन में होगा चाहे इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 आर 4 का डायरेक्शन तो हमको पता है इस डायरेक्शन में होगा, तो मैंने बना लिया, मान लीजिए आपका ये आपका N4 का डायरेक्शन है, ये आपका N4 का डायरेक्शन है। और मैं सपोज मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि ये आपका देखिए ये ओमेगा की पावर 4 का स्क्वायर R4 आ गया, ये आपका किसका डायरेक्शन है देखिए, मतलब कि सॉरी N4 का डायरेक्शन है आपका। और देखिए अल्फ़ा 4 R4, अल्फ़ा 4 क्रॉस R4, ओमेगा स्क्वायर R4 तो बना लिया, अल्फ़ा क्रॉस R4 का डायरेक्शन इस ये पता है कि इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस लिंक की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये होगा जो होगा आपका अल्फ़ा 4 क्रॉस R4। ठीक है, ये होगा आपका अल्फ़ा 4 क्रॉस R4। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो हमको देखिए अभी हमको सी अभी भी नहीं मिल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सी का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना होगा, क्योंकि देखिए अल्फ़ा 4 नहीं पता है आपको, जिसके कारण R4 पता है, लेकिन अल्फ़ा 4 नहीं पता है, जिसके कारण से आपको डिस्टेंस भी नहीं पता है, और डिस्टेंस पता है तो आपको डायरेक्शन नहीं पता हो पाएगा, लेकिन सेंस आपको पता है कि डायरेक्शन सेंस में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके कारण से हमको इसका यूज करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ भी देखिए एक्सीलरेशन ऑफ सी है, यहाँ भी एक्सीलरेशन ऑफ सी है, ठीक है। तो जहाँ पे ये वेक्टर डायग्राम और ये वेक्टर डायग्राम आपस में कट करेंगे वहीं पे एक्सीलरेशन ऑफ सी होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए एक्सीलरेशन ऑफ सी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी, एक्सीलरेशन ऑफ बी कहाँ पे है, देखिए एक्सीलरेशन ऑफ बी ये है, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा ये क्या है आपका, अच्छा ये 3 है, ओमेगा 3 R3 अल्फ़ा 3 R3, क्योंकि हम किसके लिए लिखे थे, इसके लिए लिखे थे। देखिए ओमेगा 3 R3 और किसका, इसका कौन सा डायरेक्शन होगा, ओमेगा 3 R3 का बताइए, ये डायरेक्शन होगा, यानी N3 कैप, ये आपका N3 कैप का डायरेक्शन होगा। तो ये आपका डायरेक्शन है, तो यहाँ से आपका देखिए ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा, ये किसका डायरेक्शन बताइए आपको। देखिए इसका लेंथ पता होगा ओमेगा 3 स्क्वायर R3 का, तो ओमेगा 3 स्क्वायर R3 का मान लीजिए मैंने बनाना है लेंथ, मान लीजिए मैं यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ तक इसकी ओमेगा 3 R3 है, और ये इसका डायरेक्शन क्या है N3 का। ओमेगा अल्फ़ा और R4 का डायरेक्शन देखिए, अल्फ़ा 4 और R4 का डायरेक्शन, तो अल्फ़ा 3 R3 का डायरेक्शन, तो अल्फ़ा 3 R3 का डायरेक्शन पता है कि इसके
परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि किसके परपेंडिकुलर होगा, ओमेगा 3 R3 का, ओमेगा स्क्वायर 3 जो ये N3 कैप है, ये N3 कैप है, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये N3 कैप के, ये आपके N3 कैप के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अल्फा 3 R3 कैसे होगा, इधर होगा ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। तो देखिए यही आपका एक्सेलरेशन ऑफ सी होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। समझ में आया क्या? तो ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ सी होगा। तो ये आपको इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका जो आएगा ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ, ये एक्सेलरेशन ऑफ सी का डायरेक्शन है। समझ में आया क्या? अच्छा, ये अब आपको पता ही था ये कितना था। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो पॉइंट, ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा 4 R4, क्योंकि N4 के डायरेक्शन में है, ये N4 का डायरेक्शन में है ये। सॉरी ये N4 नहीं होगा, मतलब कि आपका इसको, इसका डायरेक्शन जो भी आएगा इसको क्या बोलते हैं, N4 के मतलब टेंजेंशियल वाला है तो T4 बोल लीजिए इसको। इसको क्या बोल सकते हैं, T4 के डायरेक्शन में होगा। समझ आ रहा है क्या? T4 के डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ये चीज़ आपको पता चल गया, अल्फा 4 R4 होगा। ये आपको पता चल गया कितना है, ओमेगा 4। हाँ, ये कितना है आपका, ओमेगा 4 का स्क्वायर R4 है ना। ये कितना है आपका, ओमेगा 4 का स्क्वायर R4, और ये डायरेक्शन क्या था इसका, N4 का डायरेक्शन था ये, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये आपका क्या था, ओमेगा 3 R3 था, ओमेगा 3 R3, और N3 का डायरेक्शन ये था, ठीक है। ये आपका N3 का डायरेक्शन था। और ये आपका जो होगा, देखिए ये जो पॉइंट होगा, ये छोटा सा ओमेगा 3 R3, ओमेगा 3 R3 प्लस अल्फा 3 R3 प्लस अल्फा 3 R3, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ बी प्लस ओमेगा 3 R3, ओमेगा 3 R3 प्लस अल्फा 3 R3, अल्फा 3 R3, ये आपका किसका डायरेक्शन हो गया, इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ सी। सारे वेक्टर लॉ को फॉलो कराइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। समझ में आया क्या? चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2019 में एक क्वेश्चन आया था गेट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो मैंने गलत करके आया था, प्लस माइनस में थोड़ा सा गलती कर दिया मैं। ठीक है, देखिए ये आपका एंगल है 45 डिग्री, वो बता रहा है वो, तो ये भी 45 होगा, 90 नॉन। अरे ये 1 है, ये 1 है, और ये इसमें स्लाइड हो रहा है, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है। समझ आया क्या? ये आपका ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो बोल क्या रहा है, ये यदि पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, तो बोल रहा है एक्सीलरेशन ऑफ बी बताओ, एक्सीलरेशन ऑफ बी बताओ, एक्सीलरेशन ऑफ बी। और उन्होंने बता रखा है कि ये देखिए ये आपका जो है, ये आपका एक्स का डायरेक्शन मानना है, इसको वाई का डायरेक्शन मानना है, चीज़ ध्यान में रखना है कि एक्स का डायरेक्शन ये है, वाई का डायरेक्शन आपका ये है। तो देखिए यहाँ से यदि हम लिखे एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ओ प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। एक चीज़ है कि उसने अल्फा के बारे में मेंशन नहीं किया था, यानी कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी लेके चलना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक्सीलरेशन ऑफ वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए देखिए केवल एक ही एक्सीलरेशन होगा जो टूवर्ड्स द सेंटर होगा, क्योंकि अल्फा को 4 को आपको अल्फा क्या मान लेना है, ये आप मान लीजिए अल्फा 2 है, और ये मान लीजिए ये R2 मान लीजिए इसको, ये मान लीजिए आपका R3 है, ठीक है। आपको देखिए ओमेगा 3 का डायरेक्शन पता नहीं है एक्चुअली में, ओमेगा 3 का डायरेक्शन आपको पता नहीं है, ओमेगा 3 आपको दिया भी नहीं है, ठीक है। तो आप फिर भी आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए वो बोला है, कोई बात नहीं, फिर भी सॉल्व हो जाएगा।
यदि आप मतलब कि यदि आप निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकाल सकते हैं। बताइए, वेलोसिटी एनालिसिस कर लेते हैं पहले इसका। तो वेलोसिटी एनालिसिस करने से आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा 3 पता चल जाएगा। देखिए वैसे जनरली आप जब वेलोसिटी एनालिसिस का करेंगे तो देखिए ये प्योर ट्रांसलेशन में आ जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए वेलोसिटी एनालिसिस ही पहले कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो वेलोसिटी ऑफ ओ तो जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी कि ओमेगा 2 क्रॉस R2। तो यहाँ से आपका आ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू ओमेगा 2 R2। ये आपका कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, देखिए बताइए, प्लस जे कैप मान लीजिए, इसको मानना क्या है ही जे कैप। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए, इसी तरह से आप वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन क्या है, मान लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में होगा, चाहे इस डायरेक्शन में होगा चाहे इस डायरेक्शन में होगा। वैसे भी यदि ये रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में तो पता ही है कि कंफर्म है कि इसी डायरेक्शन में होगा। फिर भी हमें सपोर्टेड कि नहीं, आपको तो मानना पड़ेगा, मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो मान लीजिए हम वेलोसिटी के बी का डायरेक्शन ये ले लेते हैं। यदि आपको अपोजिट लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लीजिए वेलोसिटी बी का डायरेक्शन अभी ये है, ठीक है। तो वेलोसिटी बी का डायरेक्शन ये है तो लिख सकते हैं बी बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए आपको पता है, अभी निकाल चुके हैं, क्या है आपका ओमेगा 2 R2 जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखते हैं हम लोग, ओमेगा 3 क्रॉस R3। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, चीज़ बता चुके हैं कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी कि ये आपका लिंक है, ये बी है पॉइंट और ये ए पॉइंट है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, मान लीजिए आपने ओमेगा मान लिया इस डायरेक्शन में, मान लिया मैंने। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, जो ओमेगा आर होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखना है तो बी को देखो और ए को फिक्स कर दो, जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, इसको ऐसे फिक्स कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। देखिए अब ये कितना एंगल 45 डिग्री है, तो ए भी कितना एंगल होगा, 45 डिग्री होगा। तो ओमेगा 3 R3 को दो भागों में तोड़ लीजिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है कई बार। तो ये हो जाएगा ओमेगा 3 R3 आई कैप, ओमेगा 3 R3 जे कैप, ठीक है। तो इसको ओमेगा क्रॉस R3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको पहले लिख लीजिए, ओमेगा 2 R2 जे कैप, ओमेगा 2 R2 जे कैप प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं ये कैसे लिखा जाता है, प्लस ओमेगा 3 R3 आई कैप प्लस ओमेगा 3 R3, अच्छा सॉरी यहाँ कॉस आएगा ना, cos 45 तो बोले ओमेगा 3 R3 cos 45, ओमेगा 3 R3 sin 45। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे cos 45 का मल्टीप्लाई याद रखिएगा, यहाँ पे sin 45 का मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा आपका जे कैप। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 R2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 R3 cos ऑफ 45 आई कैप प्लस ओमेगा 3 R3 साइन ऑफ 45 जे कैप, ठीक है। ये कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी ये हो गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जीरो आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आई के कंपोनेंट को इक्वेट कराइए, देखिए यहाँ पे एक ही आई का कंपोनेंट है, देखिए क्या आ रहा है, ओमेगा 3 R3 cos ऑफ 45 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओमेगा 3 R3 cos 45 की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो यहाँ से देखिए cos 45 जीरो हो नहीं सकता, R3 जीरो नहीं हो सकता, तो बचा कि आपके पास ऑप्शन ओमेगा 3 को जीरो कर दीजिए, ठीक है। यदि ओमेगा 3 जीरो है तो देखिए ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी बचेगा क्या, देखिए ओमेगा 2 R2 जे कैप, ओमेगा 2 R2 जे कैप हो जाएगा, समझ में आया क्या। यानी कि देखिए ओमेगा 3 जीरो है, यानी कि ये प्योर ट्रांसलेशन में है,
ये लिंक क्या है आपका, प्योर ट्रांसलेशन में है, समझ आया। और ये आपका ओमेगा 2 R2 आ गया। ओमेगा 2 R2 इसका भी वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी है, तो दोनों देखिए इक्वल भी हो गया। इसलिए मैं बोला था कि मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आ गया क्या। जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी ही वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसकी होगी, ठीक है। अच्छा, ओमेगा 3 जीरो हो गया, तो यहाँ से देखिए ये ओमेगा 3 आपका जीरो हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सीलरेशन एनालिसिस करते हैं। वेलोसिटी एनालिसिस देख चुके हैं, तो इसका हम लोग एक्सीलरेशन एनालिसिस करते हैं। सब कुछ हमको मिल चुका है वेलोसिटी एनालिसिस से, समझ में आया क्या। चलिए एक बार और मैं लिंक यहाँ पे बना लेता हूँ, एक बार और लिंक बना देता हूँ यहाँ पे, एक बार और लिंक को बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका है और ये आपका है और ये आपका है और ये आपका है, चलिए ठीक है, और ये आपका है और ये आपका है, ठीक है। ओमेगा 3 जीरो है, ओमेगा 2 हमको पता है, R2 ये मान लीजिए आपका R3 है, इसकी एक्सीलरेशन बताना है, एक्सीलरेशन ऑफ B बताना है। तो चलिए हम लोग ये पॉइंट जीरो है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है आपका, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे, देखिए एक्सीलरेशन ऑफ A इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ O प्लस एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O। लिख लिए, समझ आया क्या। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ A जीरो हो जाएगा, तो देखिए एक्सीलरेशन ऑफ A कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O। देखिए यहाँ पे अल्फा है नहीं, जिसके कारण से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, केवल क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर R आएगा। तो किधर डायरेक्शन में होगा, ओमेगा 2 स्क्वायर R2 किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस आई कैप। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप ओमेगा 2 स्क्वायर R2 माइनस आई कैप। तो आपका एक्सीलरेशन ऑफ A आ जाएगा, देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर R2 आई कैप। अब लिखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ B इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ A प्लस एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। समझ आया क्या। तो एक्सीलरेशन ऑफ B देखिए, अच्छा चलिए इसको पहले एक्सीलरेशन ऑफ A आपको पता चल गया है। एक्सीलरेशन ऑफ B देखिए, देखिए एक्सीलरेशन ऑफ B का डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन नहीं पता है लेकिन सेंस जरूर पता है। सेंस क्या होगा, इस डायरेक्शन, इस मान लीजिए मैंने एक्सीलरेशन ऑफ B इस डायरेक्शन में मान लेना है अभी, तो ये हो जाएगा मान लीजिए आपका जे कैप। तो एक्सीलरेशन ऑफ B जे कैप, समझिए। तो एक्सीलरेशन ऑफ A, एक्सीलरेशन ऑफ B आपको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर R2 आई कैप। एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A में देखिए आपके पास, मान लीजिए इसका अल्फा का डायरेक्शन अभी मैं इस तरह से मान लेता हूँ, आपको जिस डायरेक्शन में मानना है मान लीजिए, बाद में वो चेंज हो जाएगा यदि गलत आप माने होंगे तो, ठीक है, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो मैंने इसको पहले A को फिक्स कर देना है, ऐसा मैंने आपको बताया है, और एक्सीलरेशन ऑफ B देखना है, तो ये आपका पॉइंट B है। तो देखिए ओमेगा तो अब इसका जीरो है, तो ओमेगा 3 सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। मैंने वेलोसिटी डायग्राम से बता दिया है ये चीज़, वेलोसिटी एनालिसिस करके, ठीक है। तो ये आपका देखिए अल्फा 3 R3 हो जाएगा, सॉरी अल्फा 2 R2 हो जाएगा, अच्छा अल्फा 3 R3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 है इस लिंक को मैंने 3 बोला है, ठीक है। तो अल्फा 3 R3 को दो कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, अल्फा 3 R3 को दो कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा अल्फा 3 R3 cos 45, और ये हो जाएगा, अब देखिए अल्फा 3 R3 sin 45, और ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ ये कितना है, अल्फा 3 R3 है, ये आपका 45 है, ठीक है। तो अल्फा 3 इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए प्लस अल्फा 3 क्रॉस R3, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर R ओमेगा 2 है ये। देखिए ये सब सारा चीज़ मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, कैसे तोड़ते हैं, क्या कैसे करते हैं और कैसे डायरेक्शन लिखते हैं। तो अल्फा 3 R3 का वेक्टोरियल फॉर्म को अदर वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए अल्फा 3 R3 cos 45, मेरा सारा पीछे से सारा वीडियो देखेंगे तो सारा चीज़ एक चीज़ समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये देखिए ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन में, तो ये प्लस आई कैप प्लस अल्फा 3 R3 sin 45 जे कैप। ये कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू दी, यहाँ पर जीरो आई लिख सकते हैं,
देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी पता करने के लिए बोला है, तो जे के कंपोनेंट को आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो जे के कंपोनेंट को इक्वल करेंगे, देखिए यहाँ पे जे है और कहीं जे है क्या, और कहीं जे है क्या, ये ओमेगा 3 R3 ये कितना था आपका आई था ना, नहीं ये और कहीं जे नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू α3 R3 कितना हो जाएगा आपका sin 45। ठीक है, यहाँ से आपने α3 मतलब ये चीज़ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ, अब आई वाले को इक्वेट कर दीजिए, तो आई वाले को देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर R2 प्लस α3 R3 cos 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए α3 R3 cos ऑफ 45 इक्वल टू कितना आ रहा है, ओमेगा 2 स्क्वायर R2। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अब देखिए α3 R3 cos 45 लिखिए शायद sin 45, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा 2 का स्क्वायर R2, ओमेगा 2 का स्क्वायर R2, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी आ रहा है आपका ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू R2। यही इसका आंसर है, मैंने नेगेटिव मार्क किया था, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन एनालिसिस आई थिंक आपने देख लिया, और कैसे क्या करते हैं ये भी देख लिया। चलिए थैंक्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा कुछ नए चीज़ों और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और विथ अ बेटर देन कोचिंग के साथ एक्चुअली है।